हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गीता अवलोकन। हम अपनी अध्याय 16 पर चर्चा आज आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा चौथी चर्चा है। इससे पहले 3 कक्षाएं अध्याय 16 के ऊपर हम कर चुके हैं। इस अध्याय का शीर्षक है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। आज की हमारी ये 95वीं कक्षा है, 95th क्लास। मंगलाचरण प्रार्थनाओं के माध्यम से हम भगवान श्री श्री राधा कृष्ण और इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में प्रणाम से आरंभ करेंगे, मंगलाचरण करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से एक बार अवलोकन मानचित्र अध्याय 16 का आपके समक्ष है प्रस्तुत। इसमें हम पहले 3 विभागों की चर्चा कर चुके हैं, या समझ लीजिए 2 विभागों की पूर्ण कर चुके हैं, और तीसरे विभाग की चर्चा हम 15वें श्लोक तक पूरी कर चुके हैं। तो पहले इसमें भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य गुणों के बारे में अर्थात दैवी गुणों के बारे में अर्जुन को बताया। उसके बाद चौथे से लेकर 9वें श्लोक तक आसुरी संपद अर्थात असुरों के गुणों के बारे में उन्होंने व्याख्यान दिया। और फिर आसुरी लोगों के कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए अब वे 10 से लेकर 20वें श्लोक तक बताते हैं। और हमने पिछली कक्षा में 15वें श्लोक तक अपनी चर्चा को पूरा कर लिया था। आज हम प्रयास करेंगे कि इस अध्याय का समापन कर लें, पूरा का पूरा अध्याय 24 श्लोकों तक उसका समापन कर लें। हो सकता है कुछ 5 मिनट 10 मिनट ऊपर लग जाएं, उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा अतिरिक्त समय लगेगा, लेकिन केवल 10 मिनट के लिए तो अगली एक पूरी कक्षा इसके ऊपर नहीं रख सकते हैं। तो आज थोड़ा सा अधिक समय लगाकर हम पूरी की पूरी कक्षा आज समाप्त करेंगे 16वें अध्याय के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कक्षा में हम पिछली कक्षा का एक बार पुनः स्मरण करेंगे। ये देखिए 9 से लेकर 15वें श्लोक तक पिछली बार चर्चा करी थी हमने, तो संक्षेप में थोड़ा पुनः एक बार दोहरा लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आसुरी स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। तो आसुरी स्वभावों के बारे में बताते बताते अब वे अर्जुन को आसुरी दृष्टिकोण का परिणाम समझाते हैं कि देखो, जिन व्यक्तियों का दृष्टिकोण आसुरी होता है उसका परिणाम क्या होता है। और बताते हुए कहते हैं कि ऐसे लोग बड़े भयानक प्रकार के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, भयानक भयावह कार्यों में प्रवृत्त। और उनके कुछ उदाहरण हमने देखे। मुख्य रूप से प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जो उदाहरण दिया गया है वो है पशुवध, पशुओं की हत्या करना।
और फिर बहुत जब चरम सीमा पर पार हो जाता है तो नाभिकीय अस्त्र मतलब न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु बम, इस प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र हैं उनका निर्माण करना, उनका उपयोग करना मानवता की हत्या करने के लिए, इस प्रकार से। तो ये सब आसुरी दृष्टिकोण का परिणाम है। जब हम भगवान की सत्ता पर, भगवान की अस्तित्व पर, है, उन पर विश्वास नहीं करते हैं, शास्त्रों का अवहेलना करते हैं, तो आसुरी दृष्टिकोण उत्पन्न होता है और ऐसे दृष्टिकोण से इस प्रकार के भयानक कार्य जीवन में हमें देखने को मिलते हैं। जो लोग आसुरी बुद्धि के होते हैं उनका स्वभाव होता है कि वो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सदैव उनका आश्रय लेते रहते हैं। उनका जीवन में मुख्य उद्देश्य होता है खाओ पियो मजा करो। अगला जीवन किसने देखा है? पुनर्जन्म नहीं होता है, आध्यात्मिक जगत बेकार की बात है, भगवान इत्यादि वगैरह तो वास्तव में कुछ होता ही नहीं है, सब बेकार है। तो ये सोचते हैं कि जीवन जो मिला है वो वास्तव में एक ही जीवन है और इसको जियो तो बस भरपूर जियो, इंद्रिय तृप्ति करो और आनंद लो। और अ, ऐसी भावना रखते हुए वे अपनी मिथ्या प्रतिष्ठा के कारण, अपने अभिमान और घमंड के कारण वे अपवित्र कार्यों का व्रत लेते हैं। अपवित्र कार्य अर्थात इंद्रिय तृप्ति से संबंधित कार्य। अपवित्र कार्यों का उदाहरण हमने देखा, जैसे जुआ खेलना, सिगरेट शराब, इस प्रकार तंबाकू खाना, नशा करना, अनैतिक संबंध, स्त्री पुरुष अपने विवाहित संबंधों से आगे जाकर अलग जाकर संबंध बनाते हैं, तो अनैतिक संबंधों को रखना, मांसाहार इत्यादि करना, तो ये अपवित्र कार्य है। तो आप देखेंगे कि जितने भी लोग जो हैं वो अपनी इच्छाओं को तृप्त करने में लगे रहते हैं, अधिक से अधिक आनंद लेने में लगे रहते हैं, उनके लिए आनंद का जो परिभाषा होती है वो ये है कि अधिक से अधिक जुआ खेलें या अधिक से अधिक सिगरेट शराब पिएं, हैं, अधिक से अधिक अनैतिक संबंध बनाएं, मांसाहार इत्यादि करें। तो कोई शास्त्रों का कोई लेना देना नहीं, कोई विधि विधानों को मानना नहीं। तो ऐसे लोगों का जो कार्य शैली होता है वो अपवित्र होता है। उनका जीवन का जो परम लक्ष्य है वो है इंद्रिय तृप्ति, है, खाओ पियो मजा करो। और चूंकि उनके जीवन का परम लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति है और इंद्रिय तृप्ति तो कोई सीमा नहीं है, जितना करें उतना इंद्रियां जो है वो अतृप्त रहती हैं। उनको तृप्त करने के लिए और अधिक इंद्रिय तृप्ति करनी पड़ती है और इंद्रिय तृप्ति अधिक से अधिक करने के लिए उन्हें धन की आवश्यकता होती है, उन्हें इस प्रकार संपत्ति इत्यादि की आवश्यकता होती है। उसके लिए फिर उन्हें चिंता करनी पड़ती है कि भाई कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। इसलिए वो सारा दिन, सारी जीवन जो है वो चिंताग्रस्त रहते हैं और इसी चिंता में वो फिर बड़ा सरल होता है ऐसे लोगों के लिए अवैध रूप से धन संग्रह करना, काला बाजारी करना, रिश्वत इत्यादि लेना। तो ये सब, हर बात का जो ये मूल है वो कहाँ है? मूल है ईश्वर के विरुद्ध ईश्वर के बताए हुए मार्ग के विरुद्ध अपना जीवन यापन करना, शास्त्रों के विरुद्ध चलना। तो अनैतिक धन संग्रह करने के बाद जब धन मिल जाता है तो फिर अनेक और अधिक धन अर्जन करने के लिए योजनाएं बनाते हैं कि भाई अब तो इतना धन हो गया, आज मेरे पास इतना धन है, कल और मेरे पास धन हो, उसके लिए योजनाएं बनाते हैं। अब धन जब वो अर्जन करना चाहते हैं अनैतिक तरीके से, अवैध तरीके से, तो ऐसे में वो कई बार अपने शत्रु बना लेते हैं, अनेक अनेक शत्रु बना लेते हैं, क्योंकि धन तो सीमित है। अब किसी व्यक्ति से धन छीनना अगर आपको पड़ जाए अनैतिक तरीके से, तो वो कोई व्यक्ति आपका मित्र तो बनेगा नहीं, वो आपका शत्रु ही बनेगा। तो शत्रु बनाते हैं, उन शत्रुओं में से फिर शत्रुता में एक शत्रु को समाप्त करना, दूसरे शत्रु को समाप्त करना, इस प्रकार की मानसिकता बन जाती है। ऐसा करते करते वो अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं। मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं तो बहुत बलवान आदमी हूँ, मेरे तो ना जाने कितने कितने संपर्क हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं तो समाज में अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता हूँ। इस प्रकार की मानसिकता ऐसे लोगों की हो जाती है। तो ये कुछ आसुरी व्यक्तियों के क्रियाकलाप हमने पिछली कक्षा में पढ़े, बड़ा विस्तार से पढ़े, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के माध्यम से और अनेक बातों की चर्चा हमने करी वहां पर। उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और
16वें से लेकर 20वें श्लोक तक वही आसुरी क्रियाकलापों के अलग अलग प्रकार, अलग अलग तरीके से वो भगवान जो है हमको यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं। अब 16वां जो श्लोक है उसमें ऐसे लोगों की जो आसुरी मनोवृत्ति होती है, तो ऐसे लोगों का गंतव्य क्या होता है जब वो अपना जीवन पूरा करते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद वास्तव में कहाँ जाते हैं, उसको लेकर ये 16वां श्लोक यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। देखिए, अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भाई क्यों इतनी चिंताएं रहती हैं उन्हें, क्योंकि उनकी इंद्रिय तृप्ति पूरी नहीं होती, बार बार उनको इंद्रिय तृप्ति पूरी करने के लिए धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, वो चिंता का कारण बनता है जीवन में। और विभ्रांता है, उद्विग्न होकर, मोहजाल समावृता, और तथा मोहजाल में बंधकर, मोहजाल में बंधकर। अब जाल में बंधने का अर्थ क्या है कि भाई जाल में बंधने का मतलब है कि भाई एक बार अगर उसमें फंस गए तो उलझ जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। प्रसक्तः काम भोगेषु, प्रसक्तः काम भोगेषु, इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त होते हैं। ऐसे लोग इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक आसक्त होते हैं और पतंती नरकई शुचौ, और नरक में गिरते हैं। तो ये आसुरी लोगों का गंतव्य बताया गया है, क्योंकि एक बार इंद्रिय तृप्ति करने के जाल में वो जब वो फंसना शुरू होते हैं तो फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं, और अंततः उनकी जो चेतना है, उनकी जो सोचने समझने की जो तरीका है, वो उनको नरकगामी बना देता है, नरक की ओर ले जाता है। अब यहाँ आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं, अनेक अनेक प्रकार के नरक बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। तो ये अलग अलग प्रकार के नरकों का यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो जो आदमी मदिरा पान करता है, नशा इत्यादि करता है, तो नरक में उसे किस प्रकार की सजा दी जाती है, उसके मुंह में गरम करके एक बड़ा तरल पदार्थ जो है उसको डाला जाता है। तो ये एक जो मद्यपान करते हैं उनके लिए सजा है। इसी प्रकार से जो जुआ खेलते हैं उनके लिए अलग सजा है। जो मांसाहार करते हैं उन्हें इस प्रकार से गर्म तेल में यातना दी जाती है। और जो अवैध अनैतिक संबंध इत्यादि रखते हैं तो उन्हें उसी प्रकार की एक गर्म मूर्ति के साथ, लोहे की मूर्ति के साथ, उसके साथ आलिंगन करने के लिए वशीभूत मजबूर किया जाता है। तो इस प्रकार के अलग अलग नरकों का यहाँ पर चित्रण हमारे शास्त्रों में दिया गया है। तो आसुरी लोग जो इस प्रकार के बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, लग जाते हैं, उनका गंतव्य ये होता है। इसके तात्पर्य में, 16वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक दो चीजें बताई हैं जो संक्षेप में हम एक बार पढ़ेंगे। ये सब मोह के उदाहरण हैं। कौन से? जो अभी तक श्लोकों में दिए जा चुके हैं, है ना, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, इस तरह से पिछले श्लोकों में जो जो उदाहरण दिए गए हैं उनको बताते हुए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये सब मोह के उदाहरण हैं। मोह के उदाहरण से क्या अर्थ है? जो व्यक्ति किसी चीज को यदि सही तरीके से नहीं समझ पाता है, गलत तरीके से समझता है, भ्रमित रहता है, उसको यहाँ मोह कहा गया है। तो ये सब मोह के उदाहरण हैं। और परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि बिना जाने हुए वे नरक की ओर बढ़ते जाते हैं। यहां पर मोह जाल शब्द अत्यंत सार्थक है। जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंसकर उससे निकल नहीं पाता है। तो वही बात मैं अभी थोड़ी देर पहले जो आपसे कह रहा था, मोह जाल। तो ये सब मोह, मोह मतलब गलत तरीके से जब हम अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं या जीते हैं, तो उसको यहाँ मोह कहा गया है। और इस प्रकार से जब हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो मोह जाल में फंसते चले जाते हैं, वैसे ही जैसे एक मछली जाल में फंस के फड़फड़ा के रह जाती है और फिर उससे निकल नहीं पाते। अंततोगत्वा परिणाम क्या होता है? नरकगामी हम बनते हैं अपने आगे आने वाले जीवन में। 17वां श्लोक अब देखेंगे। 17वें श्लोक में
आसुरी पाखंडी स्वभाव। पाखंडी मतलब मुंह में राम बगल में छुरी है। मुंह में तो राम है, देखिए यहाँ जो चित्र दिखाया गया है, चित्र में तो दिखाया गया बड़ा मुस्कुरा रहा है ये मुखौटा जो है, लेकिन पीछे मुखौटे के क्या है, दुर्भावना है। तो ये पाखंडी स्वभाव होता है असुरों का। वो पाखंड करने में, छल कपट करने में, धोखा देने में वो चूकते नहीं है। वो उनका वास्तव में एक शस्त्र होता है दुनिया में जीने का, लोगों के साथ अपने स्वार्थ को सिद्ध करने का। भगवान अब यहाँ क्या कहते हैं, आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानम अदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेन अविधिपूर्वकम। यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेन विधिपूर्वकम। अर्थात आत्मसंभाविता स्तब्धा। आत्मसंभाविता स्तब्धा अर्थात अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले। आत्म संभाविता स्तब्धा। आत्म संभाविता का अर्थ हुआ अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, और स्तब्धा का मतलब हुआ घमंड, घमंडी होते हैं। आत्म संभाविता स्तब्धा धन मानम अदान्विता। धन और मान, धन और प्रतिष्ठा, संपत्ति और प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा भी कैसी, मिथ्या प्रतिष्ठा। अदान्विता, अदान्विता अर्थात उसमें लीन रहते हैं, उसमें डूबे हुए रहते हैं। संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त रहते हैं, उसमें डूबे हुए रहते हैं। अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, सदैव घमंड करते हैं, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त रहते हैं। यजन्ते नाम यज्ञस्ते। यजन्ते अर्थात पूजा पाठ करना, यज्ञ यज्ञ करना। नाम यज्ञस्ते, यज्ञ करना नाम के लिए। यजन्ते नाम यज्ञस्ते, कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। तो ये देखिए, ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये अपना पूजा पाठ भी जो होता है उनका, वो भी वास्तव में अपनी झूठी प्रतिष्ठा के कारण, कि भाई ठीक है, लोग बाग जानेंगे कि भाई फलाना फलाना आदमी जो है वो इतना बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन वास्तव में हृदय में छल कपट ही भरा हुआ है। कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। दंभेना अविधि पूर्वकम, और दंभ के कारण, बड़े गर्व के कारण और बड़े अपने अहंकार के कारण, अविधि पूर्वकम, किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए। उन्हें इस बात की फर्क नहीं पड़ता कि जी कोई विधि विधान पालन करना है या नहीं करना है। पंडित जी को 500 रुपए दिए या 1000 रुपए दिए, जितना भी अमाउंट लिया, उसके हिसाब से उन्होंने पंडित जी को बता दिया कि जी पूजा होनी है, इस तरह से होनी है, आप वैसे पूजा हमारे लिए कर दीजिए। तो ये इनकी मानसिकता इस प्रकार की लोगों की रहती है। इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, अपने को सब कुछ मानते हुए, किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह ना करते हुए, आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान। अब देखिए, कई बार आप देखेंगे कि कुछ यज्ञ जो होते हैं, वो लोग बाग उन यज्ञों में पशुओं की बलि देते हैं। तो ये एक तरह से आसुरी प्रकार का यज्ञ हो गया, जिसमें वास्तव में जो यज्ञ करने वाला है उसको कोई बहुत लाभ नहीं मिलता है, लेकिन इस प्रकार के यज्ञों का वर्णन भी शास्त्रों में आपको मिलता है। तो आप सोचेंगे कि भाई इस प्रकार के यज्ञों का वर्णन जिनमें पशुओं की बलि का विवरण दिया गया है, ऐसे यज्ञ क्या होते हैं? जैसे काली माता के सामने अक्सर देखा जाता है कि उनको बकरे की बलि दी जाती है। तो उसका विधान क्यों है, वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। उसका विधान इसलिए है कि जो हमारे शास्त्र हैं, जो वैदिक शास्त्र हैं, वो केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, बल्कि ऐसे लोगों के लिए भी है, समाज के उन वर्गों के लिए भी हैं जो एक तरीके से बहुत आसुरी प्रकार का जीवन जी रहे हैं। तो जो व्यक्ति बिल्कुल ही भगवान के विरुद्ध है, उनको नहीं पहचानता है, नहीं कहीं मंदिर जाना चाहता, आना चाहता है, तो ऐसे लोगों के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए
इस प्रकार के पूजा के विधि विधान दिए गए हैं कि भाई देखो, तुम पशु का मांस ही अगर तुमको खाना है तो उसके लिए भी शास्त्र में विधि विधान दिए गए हैं, उन विधि विधानों का पालन करके यदि तुम खाओगे तो वो फिर भी ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि उस व्यक्ति की थोड़ी सी प्रगति होती है। अभी तक तो वो मंदिर ही नहीं जाता है वो बिल्कुल कोई उसका रोक टोक नहीं है, किसी भी प्रकार का उसके ऊपर नियम वो मानता नहीं है। लेकिन इतना जब वो जानता है तो वो सोचता है कि भाई ठीक है, चलो कम से कम धार्मिक तरीके से ही कर लेते हैं, शायद कुछ लाभ हो जाए। तब ऐसा व्यक्ति उसके लिए वर्णन किया गया है, उसके लिए विधि विधान बनाए गए हैं कि भाई काली माता के सामने आप बकरे की बलि देकर विधि विधान जो भी बताया गया है, और फिर आप उसको बकरे के मांस को आप खा सकते हैं। तो ये वास्तव में उसकी थोड़ा सा प्रगति करने के लिए वे कम से कम मंदिर तो आना शुरू करे, कम से कम किसी ऊंची शक्ति के बारे में तो जानना शुरू करे। लेकिन ये जो इस प्रकार की जो पूजा पाठ होते हैं उनको तमोगुणी पूजा पाठ कहा जाता है। भक्तों के लिए या जो वास्तव में आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते। तो इस चीज को भी थोड़ा सा समझना था। और वास्तव में जो कलयुग में यज्ञ बताया गया है, कलयुग में विशेष रूप से जो यज्ञ बताया गया है वो है संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ अर्थात भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना, भगवान के पवित्र नामों का जप करना। तो ये कलयुग का मुख्य रूप से एक यज्ञ है। इसके अलावा जो हम यज्ञ करते हैं, विशेष रूप से जो तमोगुणी और रजोगुणी यज्ञ हैं, इनको वास्तव में इनसे कोई बहुत अधिक आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता है। उसके बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं, कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अब ये जो टिप्पणी प्रभुपाद जी यहाँ कर रहे हैं वो ऐसे लोगों के बारे में कर रहे हैं कि ऐसे जो असुर स्वभाव के लोग हैं वो कई बार धार्मिक स्तर पर इतने ऊंचे पहुंच जाते हैं कि वो उपदेशक बन जाते हैं, प्रचार करने वाले बन जाते हैं और अपने उल्टे सीधे प्रचार से लोगों को भ्रांत करते हैं। वो एक तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि वो एक धार्मिक सुधारक हैं, और कई बार तो इतना भी हो जाता है कि वो ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। और ऐसे लोगों के प्रचार के बहकावे में आकर जो लोग होते हैं वो भी असुरी स्वभाव के होते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बढ़ा चढ़ा मानते हैं। तो ऐसे आसुरी स्वभाव के जो धार्मिक प्रचारक होते हैं उनकी शिक्षा में कोई दम नहीं होता है। वो तो मात्र धन के पीछे होते हैं। ऐसे गुरुओं के पास, ऐसे आध्यात्मिक आसुरी उपदेशकों के पास यदि हम जाते हैं तो जैसा हम चाहेंगे वो वैसा का वैसा ही आपके लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए उस प्रकार का उपदेश दे देंगे। तो ऐसे लोगों के कारण वास्तव में कई बार हम देखते हैं कि जो जेन्युइन, जो वास्तव में अच्छे और सही आध्यात्मिक लोग होते हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं, लोग बाग उनसे भी दूर चले जाते हैं। तो ऐसे उपदेशकों का वास्तव में हमें तिरस्कार करना चाहिए, और ऐसे लोगों को हमें पहचान लेना चाहिए कि भाई ये वास्तव में हमारे हितैषी नहीं है। उनको तो आप 200, 300, 400 रुपए देकर जो आप उनसे करवाना चाहते हैं, आपको प्रसन्न करने के लिए वैसी ही शिक्षा आपको वो देना शुरू कर देते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते हैं। तो गेरुआ वस्त्र पहन लेंगे, सन्यासी का वस्त्र धारण कर लेंगे, लेकिन उस वस्त्र में अनेक प्रकार का अधर्म करेंगे। मूल उनका उद्देश्य होता है पैसा कमाना। अब इसके विपरीत जो अच्छा साधु होता है, जो जेन्युइन साधु होता है, वो आपको क्या शिक्षा देता है कि भाई भगवान की सेवा करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान के भक्तों की सेवा करें। इस प्रकार का उपदेश वो देता है। वो कहेगा कि आप सुबह जल्दी उठकर मंगल आरती करें, सुबह जल्दी उठकर भगवान का जप करें। तो जब ऐसे उपदेश हम सुनते हैं तो सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत मेहनत करने के लिए कह रहा है, इसकी बात नहीं मानना। लेकिन इसके विपरीत जो आसुरी स्वभाव का जो गुरु है, जो उपदेशक है, वो क्या कहेगा, ऐसी कोई बात नहीं जी, कभी कभी मांस भी खा लेते हैं तो कोई बात नहीं होती है, उसके लिए एक पूजा बताई गई है, वो पूजा कर लें तो सारे पाप चले जाएंगे, उसमें ऐसा कोई दोष नहीं लगता है।
पूजा मैं आपकी करवा दूंगा, 500 रुपए लगेंगे, 1000 रुपए लगेंगे, जिस तरह से वो आपके सामने धर्म का सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों से हम सावधान जब ही रह सकते हैं जब हम वास्तव में शास्त्रों को जानते हो, शास्त्र के उद्देश्य को जानते हो। अब आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहां पर अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह न करते हुए। ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती हैं। तो देखिए श्लोक में हमने यहाँ पढ़ा था, यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेना अविधि पूर्वकम। अविधि पूर्वकम का अर्थ हुआ किसी विधि विधान को ना मानते हुए। तो इस पर बल दिया गया है कि ये लोग जो है किसी विधि विधान की परवाह नहीं करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा वास्तव में इसीलिए होता है कि इनका भगवान की सत्ता के ऊपर, भगवान के उपदेशों के ऊपर कोई विश्वास नहीं होता है। आसुरी गतिविधियों के अन्य परिणाम। अब 18वां श्लोक देखेंगे। 18वें श्लोक में ऐसी गतिविधियों के परिणाम बताए गए हैं जो आसुरी स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। भगवान क्या कहते हैं? अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विष्यन्तो अभ्यसूयकः। मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। अर्थात मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता। संश्रिता शब्द का क्या अर्थ है? संश्रिता शब्द का अर्थ है यहां पर शरणागत आश्रय लेते हुए। यानी कि किन चीजों का आश्रय वो ले रहा है? अहंकार का, बल का, दर्प का, काम का, क्रोध का वो आश्रय लेता है। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकः। माम, माम मतलब भगवान कह रहे हैं मैं मतलब स्वयं भगवान कृष्ण। माम आत्म पर देहेशु, आत्म मतलब स्वयं उसका, जो आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है स्वयं उसका। और पर देहेशु, पर देहेशु मतलब जो अन्य व्यक्ति है, जो दूसरा व्यक्ति है, पराई जो देह है, जो सामने वाला व्यक्ति है। माम आत्म पर देहेशु प्रद्विषंतो, प्रद्विषंतो अर्थात निंदा करता है। वो किसकी निंदा करता है? देखिए यहां पर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। प्रद्विषंतो, प्रद्विषंतो का अर्थ हुआ निंदा करते हैं। और अभ्यसूयकः, अभ्यसूयकः का मतलब हुआ, अर्थ हुआ ईर्ष्या करना। तो निंदा करते हैं और ईर्ष्या करते हैं किससे? भगवान से ईर्ष्या करते हैं जो उस स्वयं उसके शरीर में भी विद्यमान है और जो अन्य, जो सामने जो जीव जंतु हैं, जो अन्य लोग हैं, उनके हृदय में भी विद्यमान है। और इसका कारण मेनली क्या है? उसका कारण है अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध च संश्रिता। ये देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार से ये अहंकार में रहते हैं, अपने ईगो में ये हमेशा डूबे रहते हैं। और चूंकि ये अहंकार में रहते हैं, अपनी शक्ति के ऊपर अधिक, आवश्यकता से कहीं अधिक उस पर घमंड करते हैं, तो ये भगवान को कुछ नहीं समझते हैं। जो भगवान स्वयं उनके हृदय पर विराजमान है और अन्य लोगों के भी हृदय में विराजमान है, वो उनको अनदेखा करते हैं और वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं। देखिए यहाँ प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में कौन कौन से बातें बताई हैं। आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता है। वह शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व, इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है। यह ईर्ष्या उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। तो देखिए भगवान से ईर्ष्या करने का कारण क्या बताया गया है? उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। तो ऐसा व्यक्ति क्या सोचता है कि देखो मैंने तो धन कमा लिया, मैंने तो संपत्ति जोड़ ली, मैंने तो इतना बड़ा घर बना लिया, अब मैंने ये सब काम बड़े आराम से कर लिया, मुझे भगवान की आवश्यकता क्यों है? लेकिन वो ये मूर्ख भूल जाता है कि ये जो बुद्धि उसको मिली है, ये जो शरीर उसको मिला है, ये जो
सब काबिलियत उसको मिली है, ये वास्तव में भगवान के कारण ही उसको मिली है। और जो शक्तियां, जो उसको वैभव भगवान के कारण उससे मिला है, वो उससे वास्तव में अपनी इंद्रिय तृप्ति करने में लगाता है। उदाहरण के रूप में, जैसे हम किसी कंपनी में काम करें और उस कंपनी में काम करने के लिए हमें एक कार दे दी जाए, कंपनी का कार्य करने के लिए कार दे दी जाए, और हम अपने अहंकार में सोचने लगे कि भाई ये कंपनी की वजह से कार नहीं मिली है, ये तो मुझे कार मिली है, मेरे गुणों के कारण कार मिली है, मैं इसका उपभोग जैसे मर्जी चाहूं करूं। तो अगर यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या तो कंपनी का जो आपका मैनेजर है, जो आपका बॉस है, जो मालिक है, जैसे ही उसको पता लगता है, वो तुरंत ही आपसे वो चीज छीन लेता है। तो देखिए, वह यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। तो वही चीज है, वही बात बार बार प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये इस प्रकार के जो लोग हैं वो अगले जीवन में उसके अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं। अभी के जीवन में जैसा मर्जी काम करो, कोई आपके ऊपर पाप नहीं होता है, कोई पुण्य नहीं होता है। सिर्फ आपने यदि भारत सरकार को या अपनी सरकार को, गवर्नमेंट को उल्लू बना लिया, न्यायपालिका को आपने उल्लू बना लिया, टैक्स देने वाले को उल्लू बना लिया, तो वही वही पूरा है। वो ये भूल जाता है कि हमारे हृदय में भी ईश्वर हैं, जो हमारे सारे कार्यों के ऊपर, हमारे कारनामों के ऊपर नजर रखे हुए हैं। तो इसीलिए उसकी ऐसी वो चूंकि वो इन चीजों में विश्वास नहीं करता है, तो इसलिए उसको मृत्यु के बाद कठिन समय का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। तो चूंकि भगवान में वो विश्वास नहीं करता है, तो समझाने का प्रयास करता है, देखो भाई भगवान है कहाँ, चारों तरफ तो इतनी गरीबी है, इतने लोग जो हैं वो इतने गरीब हैं। यदि भगवान जो कि सर्व कृपालु हैं, दयालु हैं, अगर वो इतने दयावान होते तो गरीबी क्यों होती है? ये इतनी गरीबी क्यों होती? तो वही बात प्रभुपाद जी देखिए यहाँ लिख रहे हैं कि वो वर्तमान जीवन, कर्म के सिद्धांत, पुनर्जन्म के सिद्धांत, इनमें विश्वास नहीं करता है। तो चूंकि वो पूरी सत्यता को, पूरी बात को नहीं समझता है, इसलिए वो अपने मन गढ़ंत अलग अलग प्रकार के तर्क लोगों के सामने प्रस्तुत करता है कि भाई ईश्वर होता नहीं है, ईश्वर संभव ही नहीं है, ईश्वर जैसी कोई बात नहीं होती है, और इस तरह से वो अपना जीवन यापन करता है। अब 19वां श्लोक देखते हैं। 19वें श्लोक में यहां पर बताया गया है कि ऐसे लोग जो आसुरी स्वभाव के हैं, उनके प्रति भगवान का दृष्टिकोण क्या है, भगवान ऐसे लोगों को किस प्रकार से देखते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। कहते हैं, तानहम दूषितः क्रूरान, तानहम दूषितः क्रूरान संसारेषु नराधमान, क्षिपाम्य जस्रम शुभानासुर, क्षिपाम्य जस्र शुभानासुर ईश्वेश्व योनिषु, क्षिपाम्य जस्रम शुभानासुर ईश्वेव योनिषु। अर्थात तान हम द्विषितः क्रूरान, तान हम, अहम मीन्स यहां भगवान बोल रहे हैं, मैं अपने लिए बोल रहे हैं। तो द्विषितः, द्विषिता मतलब द्वेष करना, क्रूरान और क्रूर स्वभाव के होना। तो जो लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं, तान अहम है, जो लोग मुझसे द्वेष करते हैं और ईर्ष्या करते हैं, ऐसे क्रूर लोग, ऐसे क्रूर लोग, तानहम दूषितः क्रूरान, ऐसे क्रूर लोग, संसारेषु नराधमा, संसारेषु नराधमान, संसार में ऐसे लोग वास्तव में नराधम वो कहे जाते हैं। नराधम मतलब अधम बोलते हैं नीच, और नर बोलते हैं मनुष्य। तो मनुष्य में सबसे नीच किस्म के लोग ये लोग होते हैं। संसारेषु नराधमान, संसार का यहां अर्थ ये भी है भवसागर। भवसागर का मतलब यह है कि जैसे कोई व्यक्ति सागर में डूब रहा हो, तो उसको सागर से निकालना बड़ा कठिन है। जब तक कोई हेलीकॉप्टर लेकर ऊपर से ना आए, तो उसको सागर से निकालना बड़ा कठिन है। तो इसी तरीके से संसार की तुलना यहाँ पर किससे की गई है? सागर से की गई है। तो ऐसे नराधमों को मैं भवसागर में धकेल देता हूं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं, ऐसे नराधमों को मैं भवसागर में
क्षिपाम्य अजस्र अजस्रम अशुभाना। अशुभ, अशुभ मतलब इनकी जो आदतें होती हैं ये अशुभ होती हैं, अशुभ होती हैं। तो मैं इनको सागर में, भव सागर में क्षिपाम्य अर्थात डालता रहता हूं। और क्यों डालता रहता हूं? क्योंकि ये अशुभ होते हैं विभिन्न आसुरी योनियों में, है? तो मैं इनको सदैव भवसागर में डालता रहता हूं, अशुभ विभिन्न आसुरी योनियों में। तो भवसागर में तो है ही है, संसार में तो इनका जन्म मृत्यु का चक्कर चलता ही रहता है, लेकिन इनको योनि भी जो है वो कोई बहुत अच्छी नहीं मिलती हैं। ये आसुरी योनियों में जन्म लेते हैं। आसुरी योनि किस प्रकार की होती हैं? जैसे कुत्ता, बिल्ली, इस प्रकार के जो पशुओं की जो योनियां होती हैं, इनको आसुरी योनि कहा गया है। अब आप इसमें देखिए कि प्रभुपाद जी यहाँ क्या लिख रहे हैं तात्पर्य में। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है। यहाँ प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट लिख रहे हैं कि भाई देखो, ऐसा नहीं है, ये समझने का प्रयास करो कि जीवन के बाद जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद जो अगला शरीर मिलना है, उसका राइट, उसका अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पास है। और वो परमेश्वर इस जीवन में है सीसीटीवी कैमरा बनकर हमारे सब कर्मों के ऊपर दृष्टिपात कर रहा है, सब नजर में रखे हुए हैं। तो ये ना समझें कि आप परमेश्वर में यदि आपका विश्वास है, नहीं है, यदि आप उनकी श्रेष्ठता स्वीकार करें ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रकृति के नियम हैं वो आप पर लागू होंगे। यदि कोई व्यक्ति ये सोचे, ये मान के बैठ जाए कि आग में हाथ डालेंगे तो हाथ नहीं जलेगा, और फिर वो आग में हाथ डालने लगे, तो क्या ऐसा संभव है कि भाई उसका हाथ ना जले? जस्ट इसलिए कि भाई वो ये सोच रहा है कि भाई आग में हाथ डालने से वो जलेगा नहीं, तो उसके सोचने, उसके मानने से नहीं होता है। जो प्रकृति के जो नियम हैं वो लागू होते हैं। इसी प्रकार से भारतवर्ष में यदि कोई व्यक्ति सड़क के बाईं ओर ना चल के दाईं ओर चले, बोले मेरा तो मन है दाईं ओर चलने का, कौन मुझे पकड़ लगता है? मतलब मैं चाहूंगा कि सड़क खुली है, मैं दाईं बाईं ओर नहीं चलता, मैं तो दाईं ओर चलूंगा। तो निश्चित रूप से ट्रैफिक पुलिस वाला आपको कभी ना कभी धर दबोचेगा। तो हम ये नहीं सोच सकते कि हम किसी नियमों के, किसी विधि विधान से बाहर हैं। भगवान की सत्ता हर जगह है और हम पर नजर रखे हुए है। उन्होंने जो ये सत्ता बनाई है, जो भौतिक जगत बनाया है, वो नियमों के अनुसार बनाया है। और वो नियम कहाँ लिखे गए हैं? शास्त्रों में दिए गए हैं वो नियम। यदि हम उन नियमों से अवगत नहीं रहते हैं, वो हम नहीं जानते हैं, तो हम भगवान को ये नहीं कह सकते कि जी मैं तो जानता ही नहीं था ये नियम कौन से हैं, इसलिए आप मेरे ऊपर तो ये नियम लागू नहीं कर सकते। वैसे ही जैसे सड़क पे दाईं ओर चलने वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकता ट्रैफिक पुलिस वालों को कि जी मुझे तो पता ही नहीं था कि उल्टी हाथ पे चलना होता है। बोले उल्टे हाथ पे, सीधे हाथ पे पता था कि नहीं पता था, लेकिन अब तुम जेल की हवा खाओ या चालान भरो। तो ये आप कह नहीं सकते। इसीलिए यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार न करें और वे अपनी निजी सनक के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। तो आप अपनी सनक के अनुसार करते रहें काम, लेकिन अगर भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करेंगे तो भी आपके ऊपर ये जो नियम है भगवान के वो लागू होंगे। यही कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियां प्राप्त होती हैं, जैसे पशु, कीट, मनुष्य आदि। ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित हैं। ये अकस्मात नहीं आई हैं। देखिए यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात लिख रहे हैं, ये अकस्मात नहीं आई हैं। आपको विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में, पूरी दुनिया में आपको जो विद्वान लोग हैं, तथाकथित जो विद्वान लोग हैं, आपको डार्विन की थ्योरी पढ़ाएंगे, आपको कोई और थ्योरी पढ़ाएंगे, विज्ञान कुछ और पढ़ाएगा। ये सब आपको बताएंगे कि भाई ये तो बंदरों से आए हैं, ये तो बिग बैंग थ्योरी से आए हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि ये जो योनियां हैं ये अकस्मात नहीं आई हैं। अलग अलग प्रकार के जो कर्म लोग करते हैं, अलग अलग प्रकार की जो इच्छाएं वो अपनी रखते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान ने अलग अलग प्रकार के योनियां बनाए हैं कि भाई अगर ये इच्छा ज्यादा है तो ये योनि ले लो, अगर ये इच्छा ज्यादा है तो ये योनि ले लो। तो ये प्रभुपाद जी उसी बात को लिख रहे हैं कि ये अकस्मात नहीं आई हैं। ये ऐसा नहीं है कि कहीं अचानक पैदा हो गई हैं। ये वास्तव में भगवान द्वारा, ईश्वर द्वारा बनाई गई हैं ये योनियां।
ऐसे आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र, घृणास्पद तथा अपवित्र होते हैं। तो सदैव काम से पूरित रहते हैं। काम मतलब सिर्फ इस संसार की जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उन्हीं का भक्षण करने के लिए, उन्हीं का आस्वादन करने के लिए पूरा जीवन यहीं पर अपना लगा देते हैं और उसको पूरा करने के लिए सदैव उग्र, घृणास्पद तथा अपवित्र कार्य करते रहते हैं। तो यहां देखिए 19वें श्लोक में आप ये सोच सकते हैं कि भाई भगवान तो वास्तव में बड़े कृपालु हैं, तो ये क्यों इस प्रकार से किसी योनि को पशु, कीट, मनुष्य इत्यादि इत्यादि बनाते रहते हैं। तो ये बात हम इस तरह से समझ सकते हैं कि भगवान तो वास्तव में दयालु हैं, लेकिन वो अपनी दया का जो प्रदर्शन है वो असुरों के केस में वो अलग प्रकार से करते हैं। जैसे कई बार जब आप देखते हैं कि कक्षा में मान लीजिए कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी यदि पढ़ाई लिखाई में ध्यान न लगाए, तो शिक्षक जो है उसे क्या करते हैं, कई बार दंड देते हैं। तो भगवान भी एक प्रकार से किसी के प्रति उनकी घृणा नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, लेकिन एक दंड देने की भावना से, ताकि ये जो व्यक्ति है ये अपने रास्ते पे पुनः वापस आ जाए, उसको एक दंड देने की भावना से उसको इस प्रकार से दंडित करते हैं। आगे देखते हैं। आगे भी 20वें श्लोक में भी आसुरी लोगों के प्रति श्री कृष्ण का क्या व्यवहार रहता है, उसकी यहाँ पर एक बार थोड़ा और विस्तार से यहाँ बता रहे हैं भगवान। वो कह रहे हैं, आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय। प्रभु जी, we cannot hear or see anything. हरे कृष्णा, आप सुन सकते हैं प्रभु जी? हम नहीं सुन सकते, देख नहीं सकते, देख नहीं सकते। ओके, एक मिनट, आपका स्लाइड शेयर अब आ रहा है। ठीक, इज कमिंग नाउ। ओके ओके, चलिए। ओके जी, सॉरी, मेरा ख्याल शायद कुछ इंटरनेट में डिप आया था। चलिए, 20वां श्लोक हम देख रहे थे। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। आसुरीं योनिमापन्ना है, तो आसुरीं मतलब असुर, योनि मतलब योनि मतलब शरीर, आपन्ना का अर्थ होता है मतलब मैं उनको प्रदान करता हूं। ऐसे लोग जो हैं वो आसुरी योनि के अंदर आते हैं, प्राप्त करते हैं। तो हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए, बार बार जन्म ग्रहण करते हैं, क्योंकि स्वभाव से आसुरी होते हैं, सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। तो माम प्राप्यैव कौन्तेय, कभी भी माम अप्राप्यैव, अप्राप्यैव मतलब मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते हैं। माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्य अधमाम गतिम। ततो यान्त्य, वे धीरे धीरे, ततो यान्त्य अधमाम, अधम गति, वे धीरे धीरे अत्यंत, ततो यान्त्य धमाम गतिम, अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो उनका जो ये आसुरी स्वभाव के लोग हैं, इनका डेस्टिनेशन क्या है? अधम गति को प्राप्त होना, बार बार अधम गति अर्थात बार बार आसुरी योनि को प्राप्त करते रहते हैं। यहां पर देखिए प्रभुपाद जी ने इस बात को यहां पर क्लैरिफाई किया है कि भगवान के बारे में कहा गया है कि वे अत्यंत दयालु हैं।
प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु हैं, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। यहां स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधःपतन होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्लियों तथा सूकरों जैसा शरीर मिलता है। तो देखिए, भगवान जो है कभी कभी, जैसे एक वो कहावत है ना, कुसुमादपि कोमल और वज्रादपि कठोर। कुसुमादपि कोमल, तो भगवान कुसुम की तरह कोमल भी हैं और वज्र की तरह कठोर भी हैं। तो जो आसुरी स्वभाव के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके लिए वो वज्र के समान हैं, बिल्कुल कठोरता दिखाते हैं। वैसे तो विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु हैं, लेकिन असुरों पर कभी भी दया नहीं करते हैं। स्पष्ट कहा गया है कि जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त ना होने से उनका अधःपतन होता रहता है। बार बार ईश्वर की कृपा नहीं मिलती है तो उनका अधःपतन होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्लियों तथा सूकरों जैसा शरीर मिलता है। तो ऐसे लोगों को ईश्वर की कृपा नहीं मिलती है, लेकिन ईश्वर के जो भक्त हैं, ईश्वर के जो भक्त गण हैं, वो वास्तव में उनका हृदय भगवान के हृदय से भी अधिक कोमल है। वो ये जब देखते हैं कि इस संसार में ये जो प्राणी हैं, जो अधम योनियों में पड़े हुए हैं और उनको वास्तव में उनके उत्थान का और कोई रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है, तो वे क्या करते हैं कि वे अपनी कृपा देने का उनको प्रयास करते हैं। वे जाकर उनको प्रचार करने का प्रयास करेंगे, उन्हें भगवत गीता की पुस्तक देने का प्रयास करेंगे, उन्हें प्रसाद देने का प्रयास करेंगे कि कैसे ना कैसे, किसी ना किसी तरीके से इनको भगवान की कृपा के निकट लाया जाए। तो जब हम वास्तव में सड़क पर कोई कीर्तन पार्टी जाते हुए देखते हैं और उस कीर्तन की ध्वनियां जब हमारे कानों में पड़ती हैं, तो भले ही हमारा भगवान के ऊपर विश्वास हो ना हो, लेकिन वो जो आध्यात्मिक और दिव्य ध्वनियां जब हमारे निकट आती हैं, हमारे कानों में पड़ती हैं, तो उनका भी हमें लाभ मिलता है, उनकी भी हमें अज्ञात सुकृतियां जो हैं वो हमें मिलती हैं। तो यहाँ इससे हम इस बात से, इस पंक्ति से हम ये समझ सकते हैं कि ईश्वर जो है कभी कभी असुरों के लिए वज्र के समान कठोर स्वभाव रखते हैं, लेकिन जो ईश्वर के भक्त हैं वो ईश्वर की कृपा उन तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करते रहते हैं। इस प्रसंग में आपको नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, एक मिनट रुको। आप देख पा रहे हैं? जी प्रभु जी। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं होते हैं तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते हैं। असुरों को निम्नतम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। तो भगवान जो है इन असुरों को इन अधम योनियों में रखते हैं, तो इसमें यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। और फिर आगे जब आप यहाँ तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का, तो वो लिखते हैं कि असुरों को भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है। जब भगवान ऐसे असुरों का वध कर देते हैं तो उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। जैसे भगवान ने रावण का और आपका कंस का, हिरण्यकशिपु का, इन असुरों का जब वध किया, तो असुरों का वध करते ही उनको एक तरीके से आध्यात्मिक जगत में स्थान मिल गया। आपने कृष्ण लीला में पूतना नाम की जो राक्षसी है उसका विवरण सुना होगा। तो पूतना का जब भगवान ने वध किया तो उसे वैकुंठ में भगवान की माता का स्थान मिला। तो भगवान के निकट आना, भगवान के हाथों से वध होना भी कल्याणकारी होता है। इसी प्रकार से भौतिक जगत में आप देखें तो कई बार किसी पशु को यदि आप भगवान का प्रसाद दे दें, किसी व्यक्ति को यदि आप कीर्तन की ध्वनियों के निकट ले आए, तो उससे उसकी अज्ञात सुकृतियां जो हैं उसको मिलती रहती हैं। और जब ये अज्ञात सुकृतियां इतनी बढ़ जाती हैं तो अचानक एक दिन उसके हृदय में भगवान के प्रति
आकर्षण, भगवान के प्रति प्रेम का जो भावना है वो प्रकट होने लगती है। तो उसी चीज को यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करें। तो कई बार मान लीजिए कोई भगवान की रथ यात्रा निकल रही है और कोई चींटी जो है, कोई कीड़ा पतंगा जो है वो भगवान के रथ के पहियों के नीचे आ जाए, तो ऐसा माना जाता है कि भाई उसको परम गति प्राप्त होती है। तो और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं, जब भगवान की कृपा इन ऐसे प्रकार की योनियों में स्थित जो जीवों को है जो पहुंचाते हैं, तब भी उनका उद्धार संभव है। तो हमने यहाँ पर अब आसुरी स्वभाव के बारे में चर्चा कर ली। आसुरी स्वभाव के कारण वो किस प्रकार की गतिविधियां करते हैं उसकी चर्चा हमने करी। आसुरी स्वभाव होने के कारण उनको क्या गंतव्य मिलता है, कहाँ पहुंचते हैं, उसकी चर्चा हमने करी। भगवान का दृष्टिकोण ऐसे आसुरी स्वभाव के लोगों के प्रति क्या है, उसकी हमने चर्चा करी। अब आगे अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। चौथा विभाग जो इस अध्याय 16 में हमारा है, उसमें अब भगवान कहते हैं कि आसुरी प्रवृत्तियों को त्यागना चाहिए और शास्त्रों का पालन हमें अपने जीवन में करना चाहिए। उस पर हम अब अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले वो ये बता रहे हैं, इसका कारण बता रहे हैं कि जब हम आसुरी स्वभाव हमारा होता है तो आसुरी स्वभाव का वास्तव में कारण क्या होता है, उसका सबसे पहले यहां पर वर्णन कर रहे हैं। नरक के 3 द्वार, नरक के 3 द्वार मतलब यहां पर इस श्लोक में यही बात बताई गई है कि आसुरी स्वभाव के कारण नरक में हम जब जाते हैं उनके 3 द्वार होते हैं, उनके 3 कारण होते हैं। तो वो तीनों कारण कौन से हैं वो देखिए। तो 3 द्वार कौन से हैं? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभाः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्येदम, इस नरक के 3 द्वार हैं। त्रिविधम, त्रिविधम मतलब 3 विधि, 3 प्रकार के। द्वारम नाशनम आत्मनः, और इन तीनों द्वारों से नाशनम आत्मनः, आत्मा का पतन होता है, आत्मा का नाश होता है। आत्मा का नाश होने का मतलब क्या है? आत्मा का वैसे तो नाश होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर सांकेतिक रूप से बताया गया है कि भाई आध्यात्मिक रूप से हमारी अवनति होती है, आध्यात्मिक रूप से हम नीचे जाते हैं। तो इससे मतलब है कि आत्मा का नाश होता है। और ये 3 द्वार कौन से हैं? कामः क्रोधस् तथा लोभा। काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ। देखिए यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात समझिए कि 3 यहां पर लिखे गए हैं, काम, क्रोध और लोभ, लेकिन वास्तव में इन तीनों को हम एक ही अगर माने, मुख्य इनमें क्या है? मुख्य इनमें है काम। काम मतलब हमारी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, मजा करने की इच्छाएं, ये सब जो है इनको काम के रूप में देखिए। तो जब काम हमारा पूरा हो जाता है, जब हमारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं, तो वो लोभ में परिवर्तित हो जाती है। और चाहते हैं, और चाहते हैं, और चाहते हैं, और इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। तो जब पूरी हो जाए तो वो लोभ में परिवर्तित हो जाती है, और जब पूरी ना हो तो वो क्रोध में परिवर्तित हो जाती है। तो वो क्रोध में परिवर्तित हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से काम ही सभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, जो हम 6 विकार आपको बार बार बताते हैं, जो 6 शत्रु बताते हैं, तो मुख्य उनमें से है काम। लेकिन यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि भाई कामम, कामः क्रोधस, काम क्रोधस कामः क्रोधस तथा लोभा। काम, क्रोध और लोभ ये क्या है? ये नरक के 3 द्वार हैं। यहाँ देखिए, ये व्यक्ति जो दिखाया गया है लोभी दिखाया गया है, ये व्यक्ति कामुक दिखाया गया है, और ये व्यक्ति क्या है? ये क्रोधी दिखाया गया है। ये क्रोध में किसी का वध करने में लगा हुआ है। तो काम, क्रोध और लोभ प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए इन्हें त्याग दें, क्योंकि ये आपको वास्तव में नरक की ओर ले जाएंगे, इनसे आत्मा का पतन होगा। इसलिए ये नरक के 3 द्वार
इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो आसुरी स्वभाव का मुख्य कारण यहां पर एक तरीके से उन्होंने एस्टैब्लिश किया, वो क्या है? काम, क्रोध और लोभ। और इन तीनों में मुख्य रूप से क्या है? काम। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं यहां पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है कि आसुरी जीवन का आरंभ कैसे होता है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। वही बात जो मैंने आपको बताई कि जब इसको पूरा नहीं कर पाता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और जब पूरा कर लेता है तो और अधिक चाहता है तो उससे लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। तो इसलिए प्रिय भक्तों, आप इस बात पर बहुत अधिक गंभीरता से सचेत रहें कि आपकी किस प्रकार की कामनाएं विकसित आप अपने जीवन में कर रहे हैं, क्योंकि काम से क्रोध और काम से ही लोभ उत्पन्न होता है, और अन्य भी सारे विकार काम से ही उत्पन्न होते हैं। यदि आप देखते हैं, यदि आप अपने मूल्यांकन में बहुत अधिक इंद्रिय तृप्ति, बहुत अधिक भौतिकतावादी आपकी कामनाएं हैं, तो सचेत हो जाएं। तो आप ध्यान रखें कि भाई इन कामनाओं को आप धीरे धीरे भक्ति में अपने आप को लगाकर, भगवान के भक्तों का संग कर कर आप इन कामनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करें, क्योंकि यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये वास्तव में नरक का द्वार है। और यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन, मतलब काम ही मुख्य रूप से आसुरी जीवन की ओर बढ़ने का मुख्य कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं 22वें श्लोक में। अब भगवान क्या कह रहे हैं? 22वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, नरक से बचने के लिए आत्म साक्षात्कार के अनुकूल कार्य करें। तो काम, क्रोध और लोभ से तो बचें, लेकिन कार्य कौन से करें? आत्म साक्षात्कार के अनुकूल। और आत्म साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है? भगवान की भक्ति करना। देखिए कैसे प्रभुपाद जी और इसमें अपने तात्पर्य में सब बताएंगे, लेकिन पहले हम श्लोक को एक बार पढ़ेंगे। यहां पर भगवान कह रहे हैं, ऐतर विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो यातिं परं गतिम्। आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो यातिं परं गतिम्। जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है। हरे कृष्णा, आप सुन सकते हैं मुझे? जी प्रभु जी, सुन सकते हैं। हाँ जी। अच्छा जी, ठीक है। एतर विमुक्तः कौन्तेय, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। आचरत्यात्मनः श्रेयस, श्रेयस का मतलब है बेस्ट, जिसमें आपका श्रेय है, जिसमें आपका बेनिफिट है। तो बेनिफिट किन कार्यों में है? ऐसे कार्य वो करता है। आचरत आत्मनः श्रेयस, जिसमें आत्मा का श्रेय है, उस प्रकार का आचरण करने वाला कार्य करता है। मतलब आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी करता है, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, आध्यात्मिक कार्यों में अपना जीवन लगाता है। ततो यातिम पराम गतिम, और इस प्रकार के कार्यों में लगने के बाद वो क्रमशः, मतलब धीरे धीरे, ततो याति पराम गतिम, धीरे धीरे परम गति को प्राप्त होता है। और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। देखें प्रभुपाद जी कैसे समझा रहे हैं इन चीजों को। मनुष्य को मानव जीवन के 3 शत्रुओं काम, क्रोध और लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। ये हमने पिछले श्लोक में देखा। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तो देखिए यहां प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, शब्दों पर ध्यान दीजिए। जितना ही और उतना ही, मतलब ये ऐसा नहीं है कि
हम एक रात को तो आज की तारीख में तो हमारे पास दुनिया भर का काम क्रोध लोभ है, और चुटकी बजाएंगे भक्ति करेंगे, चुटकी बजाएंगे तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें भी धीरे धीरे इसमें भी लेवल है। तो उसी चीज को यहां लिख रहे हैं कि जितना ही इन तीनों से मुक्त होंगे, तो मतलब अगर थोड़ा मुक्त होंगे तो थोड़ा जीवन शुद्ध होगा, अगर ज्यादा मुक्त होंगे तो ज्यादा जीवन शुद्ध होगा, और पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे या लगभग पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे तो लगभग पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे। और ये हम कैसे कर सकते हैं? सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान की भक्ति करना। उसी बात को देखिए प्रभुपाद जी कैसे बता रहे हैं आगे के बिंदुओं में। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्म फल की विधियों का आदेश है, जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था संस्कार तक पहुंच सके। तो इस पंक्ति में क्या है? कर्म तथा कर्म फल की विधियों का आदेश है। तो यहां पर किस बात को बता रहे हैं प्रभुपाद जी? कर्म कांड को बता रहे हैं। कर्म तथा कर्म फल, कर्म कांड को। जैसे कि मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था कि काली माता के समक्ष बकरे की बलि देना है, और उसके अनुसार अपना मांस का अगर किसी को बहुत अधिक शौक है, बहुत अधिक रुचि है, तो उस प्रकार से मांस का भक्षण करना। पहले वो व्यक्ति कैसे मांस का भक्षण कर रहा था? पहले व्यक्ति बिना किसी ईश्वर को मानते हुए वो मांस का भक्षण कर रहा था। अब कहीं कुछ उसके मन में, बुद्धि में कोई मतलब ऊंची शक्तियों के बारे में उसको प्रेरणा आई है, तो अब मांस का भक्षण करता है, लेकिन एक निश्चित दिन करता है, मंदिर में जाकर बकरे की बलि देकर फिर करता है। इससे उसके जीवन में एक तरीके से कुछ विधि विधान जो है वो आने उपस्थित हुए हैं। तो उसी प्रकार से जो वैदिक साहित्य है उसमें हर प्रकार की चेतना के व्यक्ति के लिए कोई ना कोई साधन बताया गया है। निचले स्तर पर जो व्यक्ति है उसके लिए भी साधन है, और ऊंचे स्तर पर जो व्यक्ति है उसके लिए भी साधन है। तो उसी चीज को यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कर्म तथा कर्म फल की विधियों का आदेश है, जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था तक पहुंच सके। तो एक बार शायद पहले भी मैंने इन कक्षाओं में वर्णन किया है कि भाई एक बार मृगारी की एक कथा आती है। मृगारी एक शिकारी था जो जानवरों का, पशुओं का शिकार करता था, लेकिन उनका शिकार वो बड़े ही क्रूरतापूर्ण ढंग से करता था। कैसे? वो जानवरों को मारता जरूर था, लेकिन उनको आधा मारता था, आधा उनको जीवित रखता था, और जो उनको पीड़ा होती थी मृत्यु प्राप्त करने में, उसमें वो आनंद लेता था। तो ऐसे ही नारद मुनि एक दिन वो आए, उन्होंने देखा कि भाई ये एक शिकारी है और इस प्रकार से ये काम कर रहा है। तो उसने नारद जी ने उस शिकारी को क्या शिक्षा दी कि भाई मारो, लेकिन पूरा मारो। तो मृगारी ने नारद जी को अपना गुरु बनाया, तो उसने उनकी बात को सुना। तो अब आप समझेंगे, अब आप सोचेंगे कि भाई नारद मुनि जो एक बहुत बड़े पहुंचे हुए संत हैं, भगवान के भक्त हैं, वो किसी व्यक्ति को, पशु को मारने की शिक्षा कैसे दे सकते हैं? तो इसके पीछे देखिए कारण ये है कि नारद जी उसको, पशु को पूरा मारने की शिक्षा दे रहे हैं, मतलब उसको थोड़ा सा प्रगति के स्तर पर ला रहे हैं। भाई पहले तुम क्रूरता इतनी करते थे, अब क्रूरता तो करो लेकिन थोड़ा कम करो, इससे उसको थोड़ा सा प्रगति मिलेगी। तो जैसे कोई व्यक्ति मान लो दिन में 50 सिगरेट पी रहा है, यदि आप उससे कहेंगे कि 50 की 50 एक दिन में छोड़ दो, तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन कहेंगे भाई 50 से 45 पे आ जाओ, तो वो फिर भी एक प्रगति है। 45 से 40 पे आओ, ऐसे धीरे धीरे प्रगति करो। इसी तरीके से वैदिक साहित्य में भी अलग अलग प्रकार के नियम और विधि विधान बताए गए हैं, अलग अलग प्रकार की चेतनाओं के व्यक्तियों के अनुसार। तो एक विधि विधान है कर्मकांड। तो वही चीज यहां लिख रहे हैं, वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्म फल की विधियों का आदेश है, जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था, संस्कार तक पहुंच सके। तो एक सीढ़ी चढ़ेगा, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ेगा, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ेगा, और ये सारी विधि काम, क्रोध और लोभ के परित्याग पर आधारित हैं। तो जितनी भी विधि विधान है इसमें काम, क्रोध और लोभ का परित्याग होता है। कैसे? जो व्यक्ति हर हफ्ते पशु का वध करता है, मांस खाता है, जब उसको यह पता लगता है कि जी आपको तो मांस अगर खाना है तो केवल हफ्ते में एक ही दिन खा सकते हो, वो भी मंदिर में जाकर जब आप किसी पशु की बलि दोगे तभी खा सकते हो, तो उसके जीवन में क्या है? एक काम, क्रोध, काम मतलब उसका परित्याग हुआ, उसके जीवन में कोई ना कोई त्याग आया कि भाई पहले तो रोज खाता था, अब वो त्याग कर रहा है, मंडे को नहीं खाएगा, ट्यूसडे को नहीं खाएगा, वेडनेसडे को नहीं खाएगा, एक दिन जो निश्चित कर रखा है विधि विधानों के अनुसार उस दिन खाएगा। तो वो एक प्रकार से उन्नति है उस व्यक्ति की।
इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक पहुंच सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जब धीरे धीरे पहले इस प्रकार से अपना जीवन यापन करेगा, उसके बाद उसको पता लगेगा कि भाई इसके ऊपर भी वेदों में, शास्त्रों में इससे भी अधिक श्रेष्ठ गंतव्य होता है। तब वो अपनी वो मांस खाने की विधि विधान को भी छोड़कर थोड़ा और ऊपर उठने का प्रयास करेगा और धीरे धीरे सर्वश्रेष्ठ आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है। और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। तो प्रभुपाद जी देखिए यहाँ इस पूरे के पूरे बिंदु में यही बात बता रहे हैं कि ये एक क्रमिक, एक धीरे धीरे, जैसा कि आप यहाँ देखिए श्लोक में क्या लिखा है, इस प्रकार क्रमशः, क्रमशः मतलब धीरे धीरे परम गति को प्राप्त होता है। तो धीरे धीरे परम गति को प्राप्त होने में जो सर्वश्रेष्ठ जो उसकी पूर्णता है, गति की जो पूर्णता है वो क्या है, भक्ति में। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति अपने, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, जैसा कि भगवान में उन्होंने अपने आदेश दिए हैं उस प्रकार से अपना जीवन यापन करना। आगे देखिए, इसीलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रम तथा 4 वर्णों का विधान किया गया है। विभिन्न जातियों अर्थात वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है, या तो उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता है। अब यहाँ तो हमने आपको उदाहरण दिया कि जो व्यक्ति समाज के बिल्कुल निचले स्तर पर है, मांसाहारी है, किसी प्रकार के विधि विधान का पालन नहीं करता है, और कैसे धीरे धीरे वो ऊपर उठ सकता है। यहाँ पर लेकिन 4 आश्रम तथा 4 वर्ण, यहाँ पर थोड़ा एक ऊंची व्यवस्था के बारे में बताया गया। आश्रम और वर्ण, वर्ण कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वर्णों का आधार क्या होता है, वर्णों का आधार ये है कि भाई हम अपनी आजीविका के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, अपने पालन पोषण के लिए, धन कमाने के लिए किस प्रकार की कार्य करें। तो वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये एक तरीके से सामाजिक व्यवस्था है। ब्राह्मण जो है वो समाज को दिशा निर्देश देता है, क्षत्रिय जो है समाज की सुरक्षा करता है, वैश्य जो है वो समाज में व्यापार इत्यादि करता है, शूद्र जो है ये इन तीनों जो वर्ण है उनको सपोर्ट करता है, उनका सहारा देता है। आश्रम क्या है, आश्रम में जो मुख्य उद्देश्य है वो है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब हम पहले ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और आपका जो सन्यास आश्रम, 4 आश्रम है। तो इन आश्रम व्यवस्था में क्या है कि भाई हम भगवान को ही अपने जीवन का केंद्र माने। तो ब्रह्मचारी कैसे भगवान को अपने जीवन का केंद्र मानता है, भगवान को अपने जीवन का केंद्र ब्रह्मचारी इस प्रकार से मानता है कि वो भगवान से संबंधित, ब्रह्म से संबंधित अपना शिक्षा का प्रशिक्षण लेता है। वो गुरुकुल में जाता है, शिक्षा का प्रशिक्षण सिर्फ भगवान से संबंधित बातों को लेकर लेता है, इसलिए उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम में जो एक पुरुष है और एक जो स्त्री है वो आपस में साथ आते हैं, विवाह के बंधन में बंधते हैं और अपने घर को भगवान की पूजा का एक स्थान बनाने का प्रयास करते हैं, एक मंदिर, एक आश्रम बनाने का प्रयास करते हैं। वो वास्तव में साथ तो हैं, वो आपस में इंद्रिय तृप्ति करने के लिए साथ आते हैं, संतान उत्पत्ति करने के लिए साथ आते हैं, लेकिन संतान का पालन पोषण भी इस भावना से करते हैं कि भगवान के प्रति ये संतान जो है मेरी आकर्षित हो। घर का वातावरण में मंदिर होता है, पूजा पाठ होती है, और इस प्रकार से वो गृहस्थ भी जो है वो आश्रम का रूप लेता है। तो ये गृहस्थ आश्रम। इसी प्रकार से वानप्रस्थ आश्रम है, जिसमें व्यक्ति जब अपना जीवन गृहस्थ के बाद जब वो वानप्रस्थ मतलब रिटायर्ड लाइफ जिसको बोलते हैं, उसमें वो अपना ज्ञान, अपना अनुभव जो उसने जीवन भर लिया उसका प्रचार करता है, उसका प्रसार करता है, अपना आध्यात्मिक कल्याण और अधिक बढ़ाता है, अपने पत्नी से संबंध रखने बड़ा लिमिटेड कर देता है, उसको वानप्रस्थ आश्रम बोलते हैं। और इसी प्रकार से संन्यास आश्रम में भी वो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। तो ये 4 आश्रम और वर्णों का विधान इसलिए किया गया है ताकि व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलते हुए धीरे धीरे प्रगति करे। यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है और उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता है।
तो हमने यहाँ देखिए इस तात्पर्य के जो बिंदु अलग अलग लिए गए हैं उसमें निम्नतम श्रेणी का व्यक्ति समाज का एक मांसाहारी व्यक्ति, या जिसे कहते हैं बिल्कुल विधि विधानों का जिसे कोई पालन नहीं करना है। और फिर हमने धीरे धीरे वर्णाश्रम व्यवस्था में भी देखा है कि कैसे वर्णाश्रम व्यवस्था में धीरे धीरे वो व्यक्ति आगे प्रगति करता है आध्यात्मिक रूप से। 23वां श्लोक अब देखेंगे, शास्त्रों की अवहेलना करने का फल। तो जो व्यक्ति शास्त्रों की अवहेलना करता है उसका क्या फल मिलता है? यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारताः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, उत्सृज्य का अर्थ क्या हुआ? उत्सृज्य का अर्थ हुआ त्यागता है। तो जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, वर्तते काम कारतः, और मनमाने ढंग से कार्य करता है। काम कारतः मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, कारत मतलब करना, काम मतलब अपनी मनमानी इच्छा के अनुसार। वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। न तो उसे सिद्धि मिलती है, न ही सुख मिलता है, और न परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो न सिद्धि, न सुख, न परम गति। तो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करना और अपने मनमाने ढंग से कार्य करने से बड़ा हमको नुकसान होता है। सिद्धि भी नहीं मिलती है, परम गति भी नहीं मिलती है, ना ही कोई सुख मिलता है। देखें, तात्पर्य में अलग अलग बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे, किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता है तो उसका अधः पतन हो जाता है। तो जीव से क्या आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने, वो समझे इस चीज को कि भाई वो इस जगत में आया है तो उसके पीछे कोई कारण है, और सर्वोच्च पद तक अपना जीवन ले जाने का विधानों का पालन करे। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसका डाउनफॉल होता है, वो नीचे गिरता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंततोगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता है, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। मतलब विधि विधानों का पालन करता है लेकिन भगवान को नहीं समझ पाता है कि अच्छा काम करता है, पुण्य करेगा, ईमानदार रहेगा, झूठ नहीं बोलेगा, किसी के साथ बेईमानी नहीं करेगा, तो ऐसा काम करता है। इससे उसको प्रगति तो मिलेगी, आध्यात्मिक रूप से प्रगति तो मिलेगी, लेकिन जो परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भगवान को नहीं समझ पाता है। किंतु अंततोगत्वा परमेश्वर को नहीं समझ पाता है तो उसका ज्ञान जो है वो व्यर्थ चला जाता है। व्यर्थ मतलब उसका परिणाम उसको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले किंतु यदि भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं। तो भगवान को मानता तो हूं जी, लेकिन उस भगवान को मानने से केवल काम नहीं चलता है। भगवान के लिए कोई ना कोई सेवा, कोई ना कोई प्रयास यदि हम नहीं करते हैं तो भी हमें उसका परिणाम जो है वो आशा के अनुसार नहीं मिल सकता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो यही बात प्रभुपाद जी बार बार लिख रहे हैं कि भक्ति जो है, भगवान की सेवा जो है, कृष्ण भावनामृत, वही वास्तव में परम लक्ष्य है। और मनुष्य को चाहिए कि वो अपने आप को भक्ति के पद तक ऊपर उठाए, तभी परम सिद्ध को, सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, वरना कोई चारा नहीं है, कोई उसका इलाज नहीं है। आज के इस अध्याय के अब हम अंतिम श्लोक पर आ रहे हैं। देखिए, अंतिम श्लोक में भगवान अब कह रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि, कर्म कर्तुमिहार्हसि। अर्थात तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, अतएव शास्त्रों के विधान के अनुसार चलो, कार्याकार्य व्यवस्थितो, क्या कर्तव्य है,
क्या अकर्तव्य है, यह जानना चाहिए। कौन सा कार्य वास्तव में हमारी ड्यूटी है, कौन सा ड्यूटी नहीं है, इन सब बातों का हमको जानकारी होना चाहिए। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, और उन विधि विधानों को जानकर कर्म करो। कर्म कर्तुम इहार्हसि, कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः, एक बार फिर शब्द क्या है, क्रमशः, ऊपर उठ सके। शास्त्रों का पालन करना चाहिए ताकि हम ये जान सकें कि क्या हमारे लिए श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ नहीं है, और यदि हम ऐसा जानकर अपना जीवन यापन करेंगे तो प्रगति करेंगे। यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान श्री कृष्ण को जानने के लिए हैं। वेदों में 15वें अध्याय में कौन सा श्लोक है जिसमें यहाँ कहा गया है कि वेदों के सारे विधि विधान भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए हैं? आप में से कोई बता सकते हैं कौन सा श्लोक है? चलिए मैं बताता हूं आपको। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, ये है अध्याय 15 का 15वां श्लोक। तो वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, भगवान कह रहे हैं कि वेदों का लक्ष्य क्या है, मुझे जानना। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, और वेदों को जानने वाला, वेदों का रचयिता वो मैं ही हूं। तो शास्त्रों की बात यहां हो रही है, तो शास्त्रों का परम लक्ष्य क्या है, वेदों का परम लक्ष्य क्या है, वही बात प्रभुपाद जी यहाँ एक बार पुनः दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई वेदों के सारे विधि विधान श्री कृष्ण को जानने के लिए ही हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्च विग्रह को अर्पित भोग का उच्चिष्ट खाने के लिए कहा। यहाँ प्रभुपाद जी, अभी पिछले श्लोक में हमने भक्ति का वर्णन, भक्ति के बारे में कहा कि भक्ति सर्वोच्च पद है। तो यहाँ प्रभुपाद जी थोड़ा और डिटेल दे रहे हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस भक्ति के विधि को बहुत सरल बना दिया। विधि सरल कैसे बना दिया कि आपको भक्ति करनी है तो भगवान के नामों का जप करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करें। भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हों, अर्चा विग्रहों की सेवा करें, अर्चा विग्रहों को, भगवान के विग्रहों को भोग लगाएं और वो भोग प्राप्त करें। तो बड़ी सरल है। इसके लिए आपको कोई घर नहीं छोड़ना है, कोई व्यापार नहीं छोड़ना है, कोई पत्नी का त्याग नहीं करना है, पति का त्याग नहीं करना है। इस प्रकार से अत्यंत सरल है। और फिर शास्त्रों के एक लक्षण बताते हुए वो लिखते हैं, शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। बद्ध जीव में कौन से 4 दोष बताए गए हैं? ये हैं अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना है। अपूर्ण इंद्रिया मतलब हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। हम एक सीमा के बाहर नहीं देख सकते, अंधेरे में नहीं देख सकते। यदि हमारी इंद्रियां पूर्ण होती तो हम अंधेरे में भी देख पाते, इसलिए हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। कपटता का अर्थ हुआ हमारे अंदर दूसरों को छल कपट से धोखा देने की एक भावना रहती है, तो हम कपट करना हमारी एक टेंडेंसी रहती है। तो कपट की भावना जब रहती है तो हम सही बात को सही बात नहीं बोलते हैं। त्रुटि करना मतलब हम गलती कर बैठते हैं। तो मानव तो कहा गया है कि त्रुटियों का पुतला है, बार बार गलती करके सीखता है। और मोहग्रस्त होना मतलब किसी बात के बारे में गलत धारणा अपनी बना लेना, तो उसको कहते हैं मोहग्रस्त होना। तो बद्ध जीव के अंदर, मनुष्य के अंदर वास्तव में ये 4 दोष होते हैं। तो इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य है। तो हम सोचते हैं कि भाई हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, उसके विधि विधान हम ही बना लेंगे, वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये 4 दोष हैं। हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, हम कपट रखते हैं, कपट का भाव रखते हैं, हम गलतियां कर सकते हैं, और हम किसी बात को गलत या गलत धारणा से उसको समझ सकते हैं, उसको सही समझ लेते हैं। तो इन दोषों के कारण हम अपने जीवन यापन के नियम जो है वो स्वयं नहीं बना सकते। हमें शास्त्रों का ही सहारा लेना पड़ता है या लेना चाहिए। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है जो इन दोषों से परे होते हैं, क्योंकि शास्त्र कहां से आए हैं? शास्त्र आए हैं भगवान से। ये भगवान की मुख्य वाणी है। भगवत गीता क्या है? भगवान की वाणी है।
भगवान में कोई दोष नहीं होता है। तो भगवान में चूंकि कोई दोष नहीं है, तो भगवान जिस वस्तु का निर्माण करते हैं, जिन शास्त्रों को देते हैं, उनमें भी कोई दोष नहीं होता है। तो इसलिए यदि हम अपना जीवन शास्त्रों के अनुसार जितना अधिक से अधिक बिताएंगे, हमें उतने ही कम से कम दोष जो हैं वो जीवन में झेलने पड़ेंगे। सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो ये शास्त्रों के जो विधि विधान हैं, वो सभी बड़े जो महात्मा हैं, साधु हैं, आचार्यगण हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं। तो हमें अपना जीवन शास्त्रों के अनुसार ही बिताना चाहिए। और आज की अंतिम स्लाइड, मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। तो संसार के अंदर जितना पाप, जितना कलेश आप देख रहे हैं, वास्तव में पतन का मुख्य कारण क्या है? भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। तो हम देखिए, हम कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया ग्रंथ भगवत गीता पढ़ रहे हैं। हम किसकी टीका पढ़ रहे हैं? हम उनके शुद्ध भक्त शिला प्रभुपाद, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, उनकी टीका पढ़ रहे हैं। तो हम सीधा सीधा भगवान से, उनके एक प्रामाणिक गुरु अर्थात एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी की वाणी के वर्णनों का लाभ उठाते हुए अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन सफल है और हम उन्नति का मार्ग पकड़ सकते हैं। इसी के साथ आज की कक्षा हम समाप्त करेंगे। तो ये अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव, जिसमें हमने अनेक अनेक बातों के ऊपर वर्णन किया, अनेक अनेक बातों के ऊपर चिंतन किया। और यदि इस अध्याय 16 को यदि आपको याद रखना है तो DOG, डॉग, इस यदि छोटे से शब्द को याद रख लें तो आप इस पूरे अध्याय को समझ सकेंगे। डी मतलब डिवाइन एंड डिमोनियक, दिव्य तथा आसुरी, 1 से लेकर 6 श्लोक तक ये वर्णन हुआ है। ओ मतलब ओपिनियन एंड आउटलुक्स, मतलब विचारधारा, मनोवृत्ति क्या है, उसका वर्णन 7 से 20वें श्लोक तक हुआ है। और नरक का द्वार, गेट्स टू हेल, इसका वर्णन 21 से 24वें श्लोक में हुआ है। तो छोटा सा सूत्र है DOG, आप याद रख लें तो अध्याय 16 आपकी उंगलियों पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, हम संक्षेप में आज चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। Hare Krishna. Could you put the last slide back again so I can write it down? Hare Krishna. This one, Prabhuji. Could you put the last slide back? Yeah, thank this you. One. Okay. Yes. चलिए। Just write it down what it says. Thank sure. you. मैं स्लाइड शेयर करूंगा, वैसे ग्रुप पर शेयर करूंगा, आपको प्राप्त हो जाएगी स्लाइड। फिर भी आप लिखना चाहते हैं तो अवश्य लिखें। इसके बीच कोई यदि प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो बताएं। कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है? हाँ प्रभु जी, जरा 4 दोष जब वापिस जरा खाली टॉपिक बोलो ना, जरा सुनने में। कौन सा माता जी? आपने शास्त्रों का 4 दोष बोले ना। हाँ। कौन से बोला? कपट की भावना। हाँ मैं बोलता हूँ जी। कपट की भावना, अपूर्ण इंद्रियां, त्रुटि करना मतलब गलती करना, और मोहग्रस्त हो जाना। हाँ। वो डिवाइन का और वापस बोलना पड़ेगा अपन। ये देखिए, आप प्रभुपाद जी की पुस्तक है ना, ये भगवत गीता यथारूप, जब आप इसको पढ़ेंगी, इसके तात्पर्य पढ़ेंगी, तो ये चारों जो बातें हैं वो आपको उसमें मिल जाएंगी, आप पढ़ सकती हैं, उसमें लिखी है। डिवाइन क्या बोले आप? डिवाइन, DOG मतलब देखिए पूरा का पूरा जो अध्याय है उसको आप समझ सकती हैं DOG से। तो डी मतलब डिवाइन एंड डिमोनियक, दैवी तथा आसुरी। डिवाइन बोलते हैं दिव्य को, देवी को, और डेमोनियक बोलते हैं आसुरी व्यक्ति को। तो डी अर्थात डिवाइन तथा डिमोनियक, ओ अर्थात मतलब ओपिनियंस एंड आउटलुक्स मतलब विचारधारा क्या है। तो हमने देखा ना असुरों की विचारधारा क्या होती है।
तो हमने पढ़ा बीच में, जो जितने भी मुख्य श्लोक थे उनमें असुरों की विचारधारा पढ़ी, मनोवृत्ति पढ़ी। और फिर जी जो है वो गेट टू हेल, नरक के द्वार, नरक के 3 द्वार, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ, काम, क्रोध और लोभ। तो इस तरह से छोटा सा सूत्र है, इससे आपको पूरा अध्याय जो है वो आप याद कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। इसके अलावा कोई प्रश्न है, कोई आपका शंका है? प्रभु जी, वो बलि देने की प्रथा का ही के विषय में थोड़ा और बताएं। देखिए, बलि देने की जो प्रथा है ना, इसको तमोगुणी पूजा कहते हैं। जो पूजा अर्चना होती है वो भी 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। जो विष्णु भक्ति होती है, कृष्ण भक्ति होती है, प्रभु श्री राम की भक्ति होती है, वो सात्विक भक्ति होती है, सात्विक। इसी तरीके से जो हमारे जितने भी पुराण हैं, 18 पुराण जो दिए गए हैं, उनमें 6 सतोगुणी हैं, 6 रजोगुणी हैं और 6 तमोगुणी हैं। तो ये जो काली को मांस का अर्पण करना, सिगरेट इत्यादि, मतलब सिगरेट कह रहा हूँ, शराब इत्यादि चढ़ाना, भोग चढ़ाना, मांस मदिरा, ये जो चढ़ाया जाता है, तो ये ऐसे लोगों को आकर्षित करने के लिए है जो तमोगुण के अंधकार में गहन रूप से डूबे हुए हैं। तो यदि ऐसे लोगों को आप बोलेंगे कि भाई मंदिर आओ, वेजिटेरियन खाना खाओ, शराब छोड़ दो, तो ऐसे लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो उनकी प्रगति के लिए क्या है, एक विधि विधान बनाया गया है शास्त्रों में, तो भाई आपको करना ही है तो शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार करो। तो वो उस प्रकार से तमोगुणी जो पूजाएं हैं वो बताई गई हैं। तो वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक जो शास्त्र हैं, वो एक प्रकार से जो धर्म का एक प्रकार से क्या कहेंगे उसको, बहुत बड़ा मॉल है, जिसे कहते हैं ना सुपर मॉल है। तो वहां पर आपको हर प्रकार के चेतना के व्यक्ति के अनुसार कोई ना कोई उसमें अंदर आपको वहां पर हिसाब किताब मिल जाएगा। प्रभु जी, अगर वो इस तरह से बलि देगा और इस तरह से मांस भक्षण करेगा तो क्या उसे पाप से मुक्ति हो जाएगी? नहीं, पाप से मुक्ति नहीं होगी उसको, वो रहेगा इसी अलग अलग प्रकार के उसको मतलब जन्म लेते रहना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि उसकी अब थोड़ा प्रगति हुई, अब वो कम से कम वैदिक सभ्यता के परिधि के अंदर आ गया है। अब वो मंदिर जाना शुरू कर दिया उसने। पहले घर में ही पड़ा रहता था, सिगरेट पीता था, शराब पीता था, मांस खाता था और उल्टी सीधी बकवास करता था। अब कम से कम वो मंदिर आने लगा है। जी प्रभु, है ना। मंदिर आने के बाद वो उसकी आदतें वही रही, लेकिन मंदिर आने के बाद वो थोड़ा सा रेगुलेट हो गया। अब मांस खाएगा तो वो किसी एक निश्चित दिन ही खाएगा, क्योंकि बलि जो है वो इसी दिन दी जाती है और दिन नहीं दी जाती जी जी, है ना। तो वो पहले तो रोज करता था, अब एक दिन करता है जी। उसके बाद फिर जब वो मंदिर आने लगता है तो संभावना बढ़ जाती है कि वो और उन्नति करे और प्रगति करे। जी तो ये उस तरीके से है। थैंक यू प्रभु। धन्यवाद। इसके अतिरिक्त किसी और का कोई प्रश्न है? चलिए, यदि आपका कोई प्रश्न नहीं है यही तो समरी यही है कि देयर आर नो हाँ फ्री जी। लंचेस, यू गेट व्हाट यू सो। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नो फ्री लंचेस, नो फ्री लंचेस। भगवान ने तो नियम बनाए हैं, जैसा आप करते हैं वैसा आपको पुरस्कार दे देते हैं। प्रिस्क्रिप्शन तो लिखा है, आपको पालन करना है। हाँ। प्रिस्क्रिप्शन लिख लिया है हाँ जी। भगवान ने। उन्होंने अपनी तरफ से सब दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, लेकिन हमें सिर्फ अपनी कामना, अपनी जो इच्छा है वो भगवान की ओर मोड़नी है, उसकी शुरुआत करनी है, उसको आरंभ करना है, उसको आगे ले जाना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओके जी, कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।